नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। बांदा सदर विधानसभा में आजादी के अमृत महोत्सव काल को समर्पित विशाल तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जहां सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के नेतृत्व में निकले इस जुलूस में चारों विधानसभाओं की एकजुटता दिखाई दी। बिसंडा से शुरू हुई ये यात्रा खुरखंड और गिरवा होते हुए बांदा सदर के मुख्य इलाकों से गुजरी और भाजपा कार्यालय पर इसका समापन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित इस यात्रा में देशभक्ति और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के दीवानों ने अमृत महोत्सव का जश्न मनाया। इस मौके पर सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, पूर्व सांसद रामकेश निषाद, जिला अध्यक्ष कल्लू राजपूत समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता दिवस से लेकर के और 12 अगस्त से लगातार हमारे पूरे प्रदेश में, देश में आज़ादी के अमृत काल की उन वीर अमर सपूतों की याद में जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी किया है और उस भागीदारी में जो हमारे देश के वीर सपूत बलिदान हुए हैं, वो क्रांतिकारी बलिदान हुए हैं, उनको याद करने का ये पावन पर्व जिस तरह से पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के माध्यम से मनाया गया है, आज उसी के क्रम में बांदा जनपद के करीब 55 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा, जिसमें हजारों कार्यकर्ता और देश प्रेमी इसमें सहभाग किया है। निश्चित रूप से जो अपनी ये अमृतकाल की यात्रा है और इस अमृतकाल की यात्रा में जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बनाने का उद्देश्य आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया है, यह आज विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर होकर के बढ़ रहा है। धन्यवाद। आज़ादी के इस अमृतकाल खंड में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में देश के उन वीर जवानों का जिन्होंने अपने को ही नहीं अपना पूरा कुनबा बलिदान करके देश की इस आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन वीर जवान अमर शहीदों की स्मृति में देशभक्ति से लबरेज इस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में बिसंडा से चलकर बांदा विधानसभा की नगर पंचायत है, ब्लॉक मुख्यालय है, खुरहांड गिरवा होते हुए कानपुर सागर हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित लोडर ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोडर पलट गया और बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान सुमित के रूप में हुई है, जो घाटमपुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर का रहने वाला था और पेट्रोल भरवाने के लिए घर से निकला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस फरार चालक की तलाश में जुट गई है। मझावन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण किया, जहां दवा वितरण काउंटर पर सभी दवाएं उपलब्ध पाकर उन्होंने संतोष जताया, लेकिन डिजिटल एक्सरे मशीन 1 वर्ष से बंद पड़ी होने पर कई नाराजगी भी जाहिर की है। मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि फिल्म डेवलपर मशीन न होने से मरीजों को अन्य केंद्रों पर भेजना पड़ता है, जिस पर जिलाधिकारी ने गंभीर लापरवाही मानते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके बाद उन्होंने पैथोलॉजी और प्रसव वार्ड का निरीक्षण कर स्थानांतरित प्रसव की संख्या बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों और उनके तीमारदारों से संवाद कर सेवाओं की जानकारी ली और स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता से होना चाहिए। इसमें किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कानपुर देहात के भीतरगांव ब्लॉक स्थित सांड गौवंश आश्रय स्थल का जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का स्थलीय भ्रमण करते हुए केवल 23 गौवंश मौजूद पाया और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि सभी गौवंशों को पर्याप्त चारा, पानी और अन्य आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाए तथा किसी भी कमी पर तत्काल कार्यवाही हो। उन्होंने सभी गौवंशों का नियमित टीकाकरण और बीमार पशुओं के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी अस्थायी आश्रय स्थलों की नियमित समीक्षा कर जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि गौवंश संरक्षण कार्य में कोई बाधा न आए। निरीक्षण में जल भराव की समस्या सामने आने पर डीएम ने तुरंत जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। थाना रोनाई क्षेत्र के देवई गांव में विवादित पोस्ट को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से जमकर कहासुनी और हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया है। रोनाई का देवई गाँव है, यहाँ के रहने वाले श्री आशीर्वाद ने थाना रोनाई पर आके तहरीर दिया कि बीते दिनों एक विवादित पोस्ट को लेकर के जो है बबनाई गांव के नीरज हैं जो है उन्होंने हमारे गांव में आकर के हमको, हमारे परिजनों को जो है मारा पीटा है। श्री आशीर्वाद के इस तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण धाराएं 109(1) भी सम्मिलित है। जो है इसमें जो भी नामजद आरोपी हैं, करीब 10 लोगों को नामजद किया, कुछ अज्ञात उन्होंने लिखे हैं। नामजद आरोपियों में से 3 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। जो शेष बचे आरोपी हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर। उत्तर प्रदेश की इन मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।